जय बजरंगबली। भगवान शंकर के 11वें अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी का व्रत और पूजा करने से पूरी होती है हर मनोकामना। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सुख संपत्ति, यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना शुभ माना जाता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा का पाठ करके इस उपवास को पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण करें। मंगलवार व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान न थी। इसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा के लिए वन चला गया। वह पूजा के साथ ही महावीर से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कुटुंब में विवाह होने के कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, अतः हनुमान जी को भोग भी नहीं लगा पाई। अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न पानी ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन रही। मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दे सचेत किया और कहा, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी के द्वारा दिया गया सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत करने से हनुमान जी ने प्रसन्न होकर मुझे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा उसकी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया है, इसलिए अपनी बात को छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया। बालक को कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात्रि में उस ब्राह्मण से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है। पति यह जानकर हर्षित हुआ। वह पति पत्नी मंगलवार का व्रत करते हुए और अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। मंगलवार की दूसरी कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार को व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वह न तो घर लीपती और न ही पृथ्वी को खोदती थी। एक दिवस मंगल देवता उसकी श्रद्धा को देखने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगे, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस जगह भोजन बना लेना, या फिर मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। साधु कहने लगे, मैं गोबर से लीपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु गोबर से नहीं लीपूंगी। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, तो कुछ भी मैं कहूँगा वह तुमको करना पड़ेगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु महाराज कहने लगे, तू अपने लड़के को बुलाकर औधा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा, जाओ और अपनी माता को बुला लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए अपने बेटे को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। बुढ़िया कहने लगी, हे महाराज,
अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग लगाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसे ही प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है? क्या अब भी आप उसे जीवित समझते हैं? आप कृपया करके उसका स्मरण भी मुझको न करवाइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही लड़का एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। आरती कीजिए हनुमान लला की, अंजनी पुत्र महाबलिदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, देवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारि सिया सुति लाए। आरती कीजिए हनुमान लला की, लंका सो कोट समुंदर सी खाई। जात पवन सुत बारि न लाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, लंका जारि असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आड़ संजीवन प्राण उबारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, पैठी पताल तोरी जमिकारे। अहि रावण की भुजा उखाड़े। आरती कीजिए हनुमान लला की, बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा सत्य जन तारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, कंचन थार कपूर लो छाई। आरती करत अंजना माई। आरती कीजिए हनुमान लला की, लंक विध्वंस कीन्हे रघुराई। तुलसीदास प्रभु कीर्तन गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, जो हनुमान जी की आरती गावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की